ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था। और जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पे फेंकती और तोड़ देती। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी कि वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जाकर के खड़ी हो गई, और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें कील लेनी है और यहां पर आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी, जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार में गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई। लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उस कील को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूं उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूं। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी, और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है, क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उस दिन के एंड में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हुई, उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में। फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा, नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो उस टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा, वो जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची को कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पे या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जाकर के उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। सर, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कोई सिचुएशन होती है तो हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, हमें उस मोमेंट पे नहीं पता होता कि हमें क्या बात करनी है, लेकिन सडनली 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद हमें रियलाइज़ होता है यार हमने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। और वो चीज़ काफ़ी हावी हो चुकी होती है हमारे ऊपर भी और सामने वाले के ऊपर, और सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल हो चुकी होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। इन द सेंस हम ऐसी बहुत सारी बातें बोल जाते हैं गुस्से में, यस, जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। सो टॉपिक इज एंगर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस, कि अपने गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें, मोमेंट पे कंट्रोल करना, या तो उस मोमेंट पे कंट्रोल करना या फिर बेटर स्टिल कि वो मोमेंट ही ना आए। यस, बेटर क्या है? मतलब देयर कुड बी 2 डिफरेंट टॉपिक्स। एक है कि उस मोमेंट में हम कैसे कंट्रोल करें, एक हो सकता है कि वो मोमेंट ही ना है, या वो यानी आपको गुस्सा आना ही बहुत कम हो जाए। यस, गुस्सा क्यों आता है हमको? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं हमारे जिसको हमने पकड़ रखा है कि मुझे ये सही लगता है। जैसे ही कोई उससे अलग कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है। जिस चीज से आप चिपके पड़े हो वो चीज आपसे कुछ छीनने की बात करता है तो गुस्सा आता है।
जब बहुत ज्यादा हमारे अंदर लालच होता है किसी भी चीज को लेकर के, वो चीज के बीच में कोई भी रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है। यानी जिस कंपनी में आप काम करते हो, अगर वो जो बॉस है आपका, अब इसको रिलेट करना, अगर मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, अगर वो बॉस बहुत ही ज्यादा लालची है तो उसका 10 रुपए का भी नुकसान होगा तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे पता नहीं सब कुछ उसका लुट गया है। जिसके अंदर इतना लालच नहीं होगा, उसका 10,000 भी लुट जाएगा तो आराम से सिचुएशन को देखेगा, गलती तो हुई है, गलती तो मेरे से भी होती है, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं। कोई इंसान है जिसके लिए आपने एक्चुअल में बहुत कुछ किया है और वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करे तो गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आता है कि हमने उसके लिए इतना किया और वो देखो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसको समझ क्यों नहीं आता, दिमाग है उसमें नहीं है। देख लो जी, आपके माइंड के अंदर झांक करके हम देख सकते हैं गुस्से का जो कॉज है। वो कॉज क्या है अगर हम समझ पा रहे हैं तो अपने अंदर कुछ भी पकड़ लेना स्ट्रांगली। जिसने कुछ पकड़ा ही नहीं उसको गुस्सा कैसे आएगा, लगाओ दिमाग। अगर मैंने अपनी जो इमेज है उसको बहुत सीरियसली पकड़ लिया है, अरे आई एम दी संदीप महेश्वरी, ये वो, समझे, तो क्या होगा, जैसे ही आप में से कोई भी कुछ भी उल्टा बोलेगा मेरे बारे में तो क्या होगा, मेरी उस इमेज पे कोई भी हिट करेगा तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगर उस इमेज को देख करके मुझे हंसी आती है तो चाहे आप मजाक उड़ाओ चाहे मैं मजाक उड़ाऊं इस बंदे का जिसको संदीप महेश्वरी कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना स्ट्रांगली पकड़ोगे मुझे ये पसंद है, जितना स्ट्रांगली, स्ट्रांग लाइक्स एंड स्ट्रांग डिसलाइक्स, क्या यही जड़ नहीं है गुस्से की? इसकी वजह से स्ट्रांग इमोशंस जनरेट होते हैं, स्ट्रांग रिएक्शंस होते हैं, और वो जो स्ट्रांग रिएक्शंस होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि भैया अब तो रायता फैल गया। मतलब इतनी सी तो बात थी, उसमें इन सब बातों को बीच में घुसाने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। तो ऐसा कैसे हो, आज जो हम बात कर रहे हैं कि अगर सामने वाला बंदा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो रिएक्ट कर भी दे किसी वजह से, तब भी आप हंसी मजाक में उस बात को उड़ा दो, ये हो जाए तो कमाल हो जाए। यानी उस टाइम पे जो सही एक्शन लेना चाहिए वो आप कूलली कामली ले सको, फिर चाहे लड़ना भी है तो आप कूलली कामली उससे लड़ सको। एक है विद कंट्रोल आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, एक है आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है फिर लड़ रहे हो, कुछ फर्क है दोनों में? नहीं है। एक है नौसिखिया जो लड़ता है, वो क्या है, गुस्सा, मैं तेरे को मार दूंगा। जो प्रोफेशनल होगा ना वहां पे वो आराम से बैठ करके हंस रहा होगा, तो आ मारने के लिए एक मारेगा उसका उठेगा ही नहीं वो, मतलब सामने वाले को लग रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे गुस्सा करना जरूरी है। कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ती है ना, कहीं तो सामने वाले को रोकना पड़ेगा। अगर सामने वाला बंदा है या बंदी कोई भी अपने पुराने किसी एक्स को लेकर के घर में आ गया है तो वहां तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद में हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का तो वहां पे उसको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकना पड़ेगा, चाटा ही लगेगा ना। अब अगर आपने चाटा लगाया तो वो बात ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगी। यही होता है रिएक्ट करना और एक है रिस्पॉन्ड करना, दोनों में बड़ा फर्क है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या हुआ, उस सिचुएशन में आपको अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा है लेकिन बाहर से आप उसको बड़े स्ट्रांगली बोल रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। अब वो कहेगा नहीं नहीं, बोल दिया ना, बात समझ लो अच्छे तरीके से, ना मतलब ना। अब क्या होगा, अव्वल तो जब इतनी पावर्स के साथ आप बोलते हो सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो आंखों में उसको समझ आ जाता है कि ये बंदा कभी गुस्सा नहीं करता है। जो रोज रोज गुस्सा करता है, 24 घंटे गुस्सा करता है, उसके गुस्से की क्या औकात है। अपने बच्चों पे नॉन स्टॉप गुस्सा करते रहो, बच्चे भी कहेंगे साइड ऑब्वियसली, बट आप कभी गुस्सा नहीं करते और फिर आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, महीनों में कभी एक बार एकदम से, और वो भी एक्चुअल में गुस्सा ना आए, क्योंकि एक्चुअल में गुस्सा आएगा तो महीनों में या सालों में एक बार नहीं आता है, वो तो फिर रोज आता है, हर बात पे आता है। यानी खांसी का कॉज अंदर पड़ा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि खांसी ना आए, तो या तो खांसी आती रहेगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी। और फिर जब आप गुस्सा नहीं करते हो और सबको पता है कि यार ये नहीं करते, उस टाइम पे अगर आप गुस्सा करते हो तो उस गुस्से की वैल्यू है, उस गुस्से में दम है।